हाल ही में वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में शामिल किए गए लोहता के हरपालपुर में कनईसराय मस्तान बाबा रोड पर क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान करने और उचित दरों पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर जनता की खिदमत करने की भावना और इरादे से डॉक्टर बख्तियार सईद और उनके सुपुत्र डॉक्टर शहरयार सईद ने फातिमा हॉस्पिटल की स्थापना की है। मानकों के अनुरूप तामीर कराए गए अस्पताल में जनरल और प्राइवेट वार्ड के साथ ही मरीजों और तीमारदारों की सहूलियात का भी ध्यान रखा गया है। अस्पताल में मेडिसिन, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, जनरल सर्जरी, आईसीयू और एनआईसीयू विभागों के साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल का उद्घाटन कल रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने डॉक्टर शहरयार को शुभकामनाएं दी और समाज के गरीब और वंचित तबके तक उचित दरों पर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने में सहयोग का आह्वान भी किया। डॉक्टर शहरयार के द्वारा काशी के इस लोहता इलाके में फातिमा नाम से एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। जनसेवा के उद्देश्य से, समाज सेवा के उद्देश्य से, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसी हॉस्पिटल का आज उद्घाटन करने का अवसर मिला। अस्पताल देखा, कहीं न कहीं से मैंने आपसे कहा कि जनसेवा के उद्देश्य से समाज में लोगों को अपने ज्ञान का, अपनी पढ़ाई का और अपने मेहनत का परिणाम देने के लिए डॉक्टर साहब इस इलाके में आए हैं। निश्चित ही इस क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी और उसको एक उचित चिकित्सा, जो सस्ते दर में कह सकते हो आप, कम पैसे में अच्छा इलाज, यही इनका मकसद है, वो निश्चित होना चाहिए। दवा नहीं, फॉगिंग जिसको आप कहते हैं, शहरी क्षेत्र में तो लगातार हो रहा है। कुछ ऐसे बाहर के इलाके हैं जो नगर पालिका और नगर पंचायतों के अंतर्गत आते हैं, अगर वहाँ इसकी कमी है तो हम लोग उसको ध्यान दे के कराएंगे। शहरों में भी लगातार फॉगिंग करके, कैसे मच्छर से द्वारा पैदा होने वाला ये रोग है, तो मच्छरों से ही बचाव करने के लिए फॉगिंग की लगातार आवश्यकता है। अस्पतालों में दवाओं की कोई कमी नहीं, इलाज की कोई कमी नहीं, बशर्ते कि सब लोग समय से अस्पताल पहुँचें, उनको रोग की जानकारी हो तो उनके लिए डेंगू के वार्ड हर अस्पताल में बनाए गए हैं, सरकारी सारे अस्पतालों में, तो इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। नहीं, जहाँ भी नहीं होगी हम लोग कह के अधिकारियों से उसको कराएंगे, इसलिए कि शहर का हर कोना हमारे लिए बराबर है, चाहे वो किसी इलाके का हो, किसी क्षेत्र का हो। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान मरियम है और जी, ये जो हॉस्पिटल फातिमा के नाम से, फातिमा जी फातिमा हॉस्पिटल है। इसमें कौन से डिपार्टमेंट अभी शुरू करने जा रहे हैं? जी, अभी हम लोगों का इरादा है कि मेडिसिन डिपार्टमेंट से शुरुआत की जाएगी। मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट रहेगा, गायनेकोलॉजी, स्त्री रोग और कौन सा जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट रहेगा। ओपीडी इसमें चालू होगी, इंडोर भी है, आउटडोर भी है? जी, ओपीडी है, इंडोर है, आउटडोर पेशेंट का रेगुलर वो रहेगा। और इंडोर पेशेंट में हमारे पास आईसीयू की सुविधा भी है और इसके अलावा एनआईसीयू की भी सुविधा है। गायनी के लिए स्पेशलिस्ट कोई इंतजाम कर रही हैं? हाँ, गायनी के लिए भी स्पेशलिस्ट का इंतज़ाम किया जाएगा और जनरल सर्जरी के लिए और पीडियाट्रिशियन भी रहेंगे। गायनी के लिए पीडियाट्रिशियन तो उसके लिए एनआईसीयू? हाँ, एनआईसीयू का भी इंतज़ाम इसलिए किया गया है। क्षेत्र जो है लोहता का, ये गरीबों का क्षेत्र है। जी, बिल्कुल। अगर कोई गरीब मरीज आता है तो उसके लिए आप क्या कैसे कर पाएंगे? देखिए, हम लोगों का इरादा तो यही है शुरुआत से ही कि भाई गरीबों की खिदमत के लिए ऐसे एरिया हम लोगों ने सिलेक्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक रीच हो सके। स्पेशलाइज्ड मेडिसिन की स्पेशली जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो एक नॉर्मल रेट्स पे और एक कम रेट पे आप लोगों को अवेलेबल हो सके। नॉर्मल जो पब्लिक है, आम जनता को इसका फ़ायदा हो, इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि इसकी शुरुआत की जाए इस तरह से।
तो इसमें मतलब कि ओपीडी वगैरह कब से चालू हो रही है? गवर्नमेंट प्रोवाइड ओपीडी इंशाल्लाह हम लोग कल से शुरू कर देंगे। हाँ, डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे आपको, और सुबह और शाम दोनों वक्त में ओपीडी रहेगी, और रात में भी डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। इमरजेंसी सेवाएं भी दी जाएंगी, और छोटा मोटा ट्रॉमा या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको भी आप लेके आ सकते हैं, उनको भी एड्रेस किया जाएगा। और जितना हम लोगों से हो सकेगा अपने उसके हिसाब से कौम की खिदमत करने का एक जज्बा है। 24/7 चलाने का? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शहरयार सईद। ये हॉस्पिटल के बारे में जो आज आपने उद्घाटन किया है, ये मेरे वालिद साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक कौम की खिदमत के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे हमारा जो दबा हुआ तबका है या जो गरीब तबका है वो भी कदम रखने में घबराए ना। इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा इलाका चूज़ किया कि जहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और मेरा एक हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है कि प्राइवेट सर्विसेज एट चैरिटेबल रेट्स, मतलब सर्विसेज मैं अच्छी प्रोवाइड करूं और कोशिश करूं कि रेट्स हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल के जो रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट रेट्स की तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, चैरिटेबल रेट्स पे प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड करूं ताकि पेशेंट्स को भी सर्विसेज अच्छी मिले और जेन्युइन सर्विसेज मिले, उसके साथ ज़ाती ना हो, एक इंसानियत को जहन में रखते हुए मरीज़ का इलाज करें। अब मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि मैं कभी पेशेंट से, जैसे आम अस्पतालों में एक कॉन्सेप्ट है कि वो पहले पैसा जमा कराइए तब भर्ती होगा, तो मेरा ये हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं कभी मरीज़ से पहले पैसा नहीं जमा कराता और छुट्टी जब होती है उस वक्त ही मरीज़ को हम लोग बिल देते हैं ताकि मरीज़ उस टाइम इमरजेंसी में आया है, उसके पास क्या हालात हैं नहीं हैं, तो उसका इलाज ना रुके, पहले उसका एक इनिशियल इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो जाए, उसके बाद पैसा तो वो देगा ही, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर खुदा न खासा नहीं भी देगा तो मेरा क्या लेके जाएगा, कुछ दुआ ही दे के जाएगा। इसी इरादे से वालिद साहब के ख्वाब को पूरा करते हुए हम लोगों ने मिल कर के बहुत मेहनत से इस हॉस्पिटल को डेवलप किया है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे और सर्विसेज को इम्प्रूव करते रहेंगे। ये इस इलाके में अच्छे हॉस्पिटल की कमी और एक इलाका ये बहुत बड़ा है इलाका का जी। तो एम्बुलेंस की भी जी एम्बुलेंस सर्विसेज है जी, और 24/7 आप जी 24 और इमरजेंसी सर्विसेज देंगे तो खिदमत के जज्बे से आप इसको जी, बेशक और कुछ कहने में बस अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह जो बेहतर होगा वो किया जाएगा कौम की खिदमत के लिए, समाज की खिदमत के लिए।